आज का जो हमने विषय चुना है वो है कि इनको स्त्री होने पर बहुत तकलीफ है. They do not wish to accept that they are biologically crafted to be women by the power that be, जिन्होंने हमें, जिस पावर ने हमें घट जन्म दिया. तो स्त्री पुरुष तो हमारे हाथ में नहीं था. अब जैसे आए और उसको स्वीकार कर पाना बहुत जरूरी होता है, परंतु they are in revolt against very nature that created the two genders or three genders or whatever. अब ये खुद को स्त्री भी नहीं मानने को तैयार, और हर चीज जो स्त्रियों से जुड़ी हुई है, स्पेशली जो सबसे अहम फंक्शन स्त्रियों के साथ जुड़ा है वो है प्रोक्रिएशन. उससे इतनी चिढ़ है क्योंकि ये तो स्लेवरी है, मदरहुड स्लेवरी है. जिस मदरहुड को लोग कितने ऊंचे कितना ऊंचा स्टेटस हमारे समाज में दिया जाता था, वो इनके लिए स्लेवरी है, वो इनके लिए अनपेड लेबर है. और ये क्यों करें? एक तरफ उसको नकारना और दूसरी तरफ अपना शुगल मेला दिल खुश करने के लिए, अपना प्यार उड़ेलने के लिए कुत्तों के साथ इश्क और मोहब्बत. it's a fad, it's a fashion statement, and it's a status symbol to have not just one but multiple dogs. तो बताइए रितु, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? मैं तो सोचती हूँ कि घर के अंदर कुत्ता आना, अपने आप कुत्ते भी नहीं आते दहलीज लांग के. तो आप बताइए, ये जो घर के अंदर इन्हीं बिस्तरों में भी घुसा लेती है डॉग्स को, बट दे डोंट वांट चाइल्ड इन देयर बेडरूम. बताइए क्या कहेंगी इसके ऊपर? कुत्तों को रखने की क्या पोजीशन है वो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं. तो इसमें ना एक बड़ी सुंदर सी कहानी जो है महाभारत की, उसको मैं सुनाती हूँ क्योंकि कहानियों के थ्रू हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो ये संवाद है युधिष्ठिर और इंद्रदेव का. तो जब लास्ट में युधिष्ठिर, वही कुत्ता उसको फॉलो करता है और वो जब स्वर्ग का द्वार पे खड़ा हो जाता है आकर, उसको इंद्रदेव एंट्री मना कर देते हैं. वो कहते हैं कि नहीं, ये कुत्ता डॉग्स आर नॉट अलाउड इनसाइड द स्वर्ग. तो युधिष्ठिर उन्हें कहते हैं पर ये तो मेरा लॉयल रहा है, मेरे लिए डिवोटेड रहा है, और डिवोशन का तो मैं इस तरह से तिरस्कार नहीं कर सकता, और मुझे तो जो है ये मैं इसके साथ ही अंदर आऊंगा. तो इंद्र उसको उस टाइम समझाते हैं कि देखिए, जो कुत्ता अपने घर में रखता है, उसने जितने भी पुण्य उस परिवार ने या उस आदमी ने या उस पुरुष या स्त्री ने या वो परिवार जो कुत्ता अपने घर के अंदर रखता है, उसने जितने भी कलेक्टिव पुण्य या इंडिविजुअल पुण्य किए होते हैं, वो क्रोधावश नाम का एक राक्षस जो है वो सब अंत कर देता है, और जितने भी आप पुण्य करेंगे वो भी सब खत्म हो जाते हैं. तो ये हमारी शास्त्रीय पोजीशन है. मैं आपको इसके साथ अंदर नहीं आने दूंगा. हालांकि युधिष्ठिर ने अपने तर्क पूरे किए, लेकिन इंद्रदेव उन प्रिंसिपल्स पे जिसपे ये वो गार्डेड थे, वो उस पे अड़े रहे. तो एंड में ऑफकोर्स वो कुत्ता खुद जो है वो धर्मराज के ही वो थे, और उन्होंने उनको दर्शन दिया, और उसके साथ ही उनको अंदर आने की परमिशन मिली थी, ओनली वंस ही वाज रिवील्ड. बट शास्त्रीय पोजीशन बहुत क्लियर है. व्हाइल आई से दिस, आवर धर्म आल्सो सेज कुत्ते की सेवा हमें करनी चाहिए. हमारा एक सुबह वो कहते हैं कि पहली रोटी गाय की, लास्ट रोटी कुत्ते की. तो वो जो रोटी है वो हमें कुत्ते की सेवा, उस पशु की, उस जानवर की सेवा करनी चाहिए. उसको कभी हमें लात नहीं मारनी चाहिए, किक नहीं करना चाहिए. वी शुड बी जेंटल टुवर्ड्स दिस एनिमल, बट ही शुड नॉट बी इनसाइड द हाउस. ये जो कहानियां भी है, जिस तरह से कहा जाता है, देयर इज ऑलवेज साइंस बिहाइंड इट. उसको कहानियों से जोड़ के समझाया गया, बट द साइंस इज वेरी एविडेंट. कुत्ता जो है, इन टर्म्स ऑफ यू कीप द डॉग इन द हाउस, हाइजीन आपकी सीरियसली कॉम्प्रोमाइज होती है. एक तो कुत्ते सारा दिन भागते दौड़ते हैं, गंद यहाँ मुंह डालेंगे, नाली में डालेंगे, उधर डालेंगे, चूहे पकड़ेंगे, खाएंगे, किस किस किस्म का आहार भी खाते हैं. दूसरा, उनके टिक्स पड़ जाएंगी शरीर में, तरह तरह की बीमारियां भी लेके आते हैं. उनकी ये जो महिलाएं पालती हैं, उनको कुत्तों के पार्लर पे लेके जाती हैं हर हफ्ते 15 दिन बाद नहलाने. मेरे घर के पास भी है बदूदी कुत्तों का पार्लर. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल.
और टिक्स पड़ जाती हैं। मेरी बहुत दोस्त हैं जो ऐसे ऐसे अपने हाथ से बच्चे की जूं या अपनी सास की जूं से ना निकालें, उसमें तेल नहीं लगाएं, परंतु कुत्ते की टिक्स लाल के ऐसे किटकिट करके अपने हाथों से। दूसरा, कुत्ता कहीं भी मुंह डाल देता है। आई सीन, जिन घरों में कुत्ते होते हैं, टेबल पे बैठ जाए, लोग खाना खा रहे हैं, आए वहां भी मुंह डाल दिया, प्लेट्स को चाट दिया। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेन डॉग्स टू कीप अवे। फिर ये जो इतनी हाइजीनिक प्रॉब्लम्स हैं, सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दिस, कि हमारे शास्त्रों में हमेशा पीछे कोई साइंस होती है, परंतु कहानियों के माध्यम से ये बातें आपको समझाई जाती हैं। और कोई डंडा नहीं मारता, कोई ऐसा नहीं कहता कि आप विधर्मी हो गए, ये हो जाएगा। मैं भी ऐसे घरों में जाके खाना खाने से बहुत मुझे कई बार तकलीफ होती है, जहाँ कुत्ते साथ में बैठ के मुंह मार रहे होते हैं खाने में। सो इट्स नॉट हेल्थी।